गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके सामने निबंध यानी एस्से के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस विषय पर अपने विचार लिखेंगे। आप इसे कॉपी पे लिखिएगा। जब भी स्कूल खुलेगा तो हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। यदि आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो उसके लिए जब जुलाई में स्कूल प्रारंभ हो जाएगा, जुलाई में हम लोग फिजिकली वहाँ पे अटेंड करेंगे क्लास, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब बच्चे, आज हम आपको जो एस्से का टॉपिक है वो ये है कि मानव के जीवन में मित्रों का क्या महत्व है और आप किस प्रकार, आप क्या चाहते हैं, अपने मित्र के अंदर कौन सी विशेषता चाहते हैं और किसके कारण आप मित्र ने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया, ये हमारा विषय है। अब जो आपके मित्र में क्या विशेषता चाहते हैं ये हर बच्चे की अलग अलग होगी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पे बोल दूंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बोले गए बिंदुओं पर ही आप प्रकाश डालिए, सिर्फ उसकी जो इंट्रोडक्शन इत्यादि है उस पर मैं डाल दूंगी और कोटेशन दूंगी आपको। आप उनमें से आपको और भी जो कोटेशन अच्छा लगता है उन्हें बनाइए। सबसे पहले तो मैं बताएं कि मानव का जीवन में सिर्फ माता पिता भाई बहन ही नहीं बल्कि मित्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि मित्र के बिना व्यक्ति का जीवन एकदम निस्सार है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा भी अपने समान आयु वर्ग के बच्चों की तरफ खींचा चला जाता है, या वृद्ध इत्यादि भी, मतलब हर वर्ग, यहाँ तक कि पक्षियों को भी आपने देखा होगा, पक्षियों पशुओं को भी, वह भी एक झुंड, एक समूह में रहना चाहते हैं। इसलिए मानव हो चाहे पशु पक्षी हो, प्रत्येक के जीवन में मित्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब पहले हम बताएं कि मित्रता का जो अभिप्राय है वह केवल साथ उठने बैठने खाने पीने से ही नहीं होता है, बल्कि मित्रता में क्या होता है बेटा, जिस प्रकार से भाई बहनों में अपार स्नेह प्यार होता है, माता पिता जिस प्रकार से आपकी कल्याणकारी एवं हित भावना आपके प्रति रखते हैं, ठीक वैसे ही मित्र, जो सच्चा मित्रता की जो परिभाषा कही जाएगी वह कहा जाएगा उनमें भाई बहनों सा स्नेह हो, माता पिता से हितकारी एवं कल्याणकारी भावना। इन दो पॉइंट्स को आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप देख लीजिए, जिस प्रकार से सागर में जब तक कि हम सागर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तब तक हम बहुमूल्य मोती को नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति की सिर्फ बाहरी उसकी रूपरेखा या विशेषता नहीं, जब तक कि उस व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति जो बच्चों के जीवन को यानी छात्र के जीवन को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वह क्या है, मित्र ही करता है। इसलिए जब हम मित्रों का चुनाव करते हैं, इसीलिए देखिए मैंने क्या आपको उदाहरण दिया कि हम उसके अंदर जिस प्रकार से सागर का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट बेटा बोलता है कि जो सच्चा मित्र होता है वह सिर्फ गुणों की ही प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि जो आपकी गलतियां हैं, आप यदि कुमार्ग पर हैं, कुमार्ग यानी बुरे मार्ग पर हैं, तो वह बुरे मार्ग से भी आपकी सुरक्षा करता है। इसलिए जो सच्चा मित्र होता है उसके लिए दूसरा पॉइंट आप देख लीजिएगा, वह सिर्फ हमारे गुणों की प्रशंसा ही नहीं करता है, बल्कि वह हमारी जो कमियां होती हैं, हमारी जो दोष होते हैं, उन कमियों एवं दोषों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता है, बल्कि जब भी अवसर मिलता है वह हमारी कमियों से हमें अवगत कराता है। इसीलिए देखिए उसे क्या कहा गया है, विश्वास पात्र मित्र एक उत्तम औषधि के समान होता है। औषधि माने दवा, दवा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बीमारी को जिस प्रकार से दूर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र हमारी कमियों को हमसे दूर करता है। नेक्स्ट बेटा, कि यदि व्यक्ति के जीवन में मित्र ही न हो तो उसका संसार कैसा होगा, एकदम शून्य सा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि यद्यपि सभी कोई मोह के बंधन से बंधे हुए हैं आपके, लेकिन मित्र जो होता है वह मित्र के बिना आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ होता है। और साथ ही साथ बेटा बेकन ने भी कहा है कि जिसकी उपस्थिति, बेकन आपके जो है उन्होंने क्या कहा है, जिसकी उपस्थिति में हमारा दुख आधा हो जाए और सुख दुगना हो जाए। मित्र की परिभाषा बेकन के द्वारा क्या दी गई? बेकन ने यह दिया कि जिसकी उपस्थिति में दुख आधा हो जाए और सुख दुगना हो जाए। मित्रता क्या है? एक बेल के समान है। बेल बेटा लतर, क्लीपर। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना कि वो क्लीपर अपने आप बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से मित्रता को हम क्या मानते हैं? एक बेल के समान होती है। और चाणक्य ने कहा था कि कभी भी हमें मित्र से दो चीज पे ध्यान दीजिएगा, हमें कभी भी उससे उधार नहीं लेना चाहिए और कभी भी किसी भी बात पर बहस नहीं करना। ये चाणक्य जैसे व्यक्ति ने कहा था। नेक्स्ट बेटा उन्होंने कहा था आपसे कि मित्रता में जो घनिष्ठता होती है वो घनिष्ठता बहुत आवश्यक है। और घनिष्ठता यदि नहीं है तो क्या होगा? धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों के कारण उनमें दरार पड़ती जाएगी। इसीलिए तो रहीम दास ने कहा था ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हमेशा क्या है, हमें जो मित्र बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमियां न हो, बल्कि हर व्यक्ति के में कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियां हैं। हमें उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को, यदि मित्र हैं और वह हैं आपके घनिष्ठ हैं जिनके कारण आप उनके दोषों को पर्दाफाश करिए, वो करिए। लेकिन छोटी छोटी बातों में यदि दरार पड़ जाती है तो वह दरार फिर कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए देखिए उन्होंने रहीमन धागा प्रेम का कहा था। नेक्स्ट है बेटा कि मित्र जो वही होता है जो कष्ट में काम है, अर्थात यदि वह सच्चा दुख पड़ने पर जो वह दिन रात समय परिस्थिति कुछ ध्यान न दे, बल्कि दुख पड़ने पर हर प्रकार से आपके साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र। इसीलिए कहा भी जाता है ना, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे में। आपने देखा ही होगा, रामचरितमानस में भी देखिए यही बात उन्होंने बोली है कि तुलसीदास ने बोली है, जो राम और सुग्रीव की मित्रता है, जो मित्र के दुख को पहाड़ की तरह और अपने दुख को धूल के समान। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग हमेशा अपने ही दुखों में इतना अधिक डूबे रहते हैं कि हमें किसी का दुख पता ही नहीं चलता। तो हमें हमेशा जो है, जो मित्र के दुख में, जो हम उसके दुख में, क्योंकि कहते हैं ना व्यक्ति सुख में भले साथ न दे, लेकिन यदि वह दुख में साथ देता है तो वही सच्चा मित्र कहा गया है। नेक्स्ट बेटा, मित्र को रामचंद्र शुक्ल ने औषधि के समान माना था। क्यों औषधि के समान मांगा था? क्यों? क्योंकि उसको आप बताइएगा कि वह आपकी गलतियों को किस प्रकार से दूर करता है और आपको अच्छी। नेक्स्ट बेटा है सच्चा मित्र जो होगा वह क्या होगा? आपका पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी आपका पथ क्या? रास्ता, यानी आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ आपको प्रदर्शित, यानी यदि आप निराश हैं, आप हताश हैं, तो वह आपके अंदर आशा की किरण को जगा रहा है, जिसको उन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में माना हुआ है। नेक्स्ट बेटा होता है कि हम कभी भी जब मित्र बनाए ना तो ऊंच नीच भेदभाव इन सब भावनाओं का हमें परित्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना कि जब मित्र में यदि हमें इस तरह की भावना हमारे अंदर आ जाती है तो वह भावना उचित नहीं कही जाती है। नेक्स्ट बेटा आप देखते हैं कि इन्होंने बोला था कि सच्चे मित्र में क्या होता है? स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावना नहीं होती है। जबकि आज देखते हैं कि आज एक छोटे से बच्चे को भी देख लीजिए, उसके अंदर भी ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की भावना। इसीलिए बच्चे इस बात को कहा गया कि जो सच्चे मित्र होते हैं उनमें स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की भावना का लेश मात्र भी चिन्ह दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि
आपने देखा है ना कि यदि पेड़ पर ही असंख्य फल फूल लदे हुए हैं, पक्षी तभी उसी पर पक्षी जाकर के बैठते हैं, न कि जो ठूठ पेड़ होंगे यानी सूखे पेड़ होंगे उस पर कि पक्षी विश्राम करते हैं। तो जो हमारे अवगुण हैं वह अवगुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। यदि जिस व्यक्ति में ये अवगुण होते हैं उसके मित्र भी कैसे होंगे, क्षणिक होंगे। नेक्स्ट बेटा होता है, और मित्रता का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आप दोस्तों से, बेटा मित्रता हम अपने समान आयु वर्ग के किसी से भी कर सकते हैं। बस मेन चीज देता है कि हम जो मित्र बनाएं उसके अंदर जो हमारे अंदर जो होती है बेटा स्वार्थ इत्यादि की भावना नहीं होना चाहिए। हमारा जो शील है, हमारा जो स्वभाव है, क्योंकि बेटा कहते हैं ना स्वभाव जो होता है वो बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। हमारा जो शील होता है वह, ध्यान दें, उनके आधार पर वह जितना अधिक निष्पक्ष होगा उतना ही अधिक हमारी मित्रता में घनिष्ठता होती चली जाएगी। नेक्स्ट बेटा आप देख लीजिएगा कि इन्होंने माना है कि मित्र विहीन जो व्यक्ति होता उससे अधिक दरिद्र व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं माना गया। ये सब उदाहरण आप हैं, इसके सिवाय आपको क्यों, क्योंकि वह आपके जो डगमगाते कदम होते हैं उन डगमगाते, यदि सच्चा मित्र है तो वह आपके डगमगाते कदम को एक सही दिशा की तरफ ले जाता है। आपने देखा कि जब दुर्योधन और कर्ण का उदाहरण ले सकते हैं या कृष्ण या सुदामा का ले सकते हैं। आपको मालूम ही है कि जब सुदामा चावल लेकर के, चावल की पोटली लेकर के पहुंचते हैं तो कृष्ण चाहते तो उन्हें अपार धन संपदा दे देते, लेकिन उन्होंने अपार धन संपदा न दे करके क्या किया, उनको दिया तो राज्य इत्यादि धन दौलत सब कुछ दिया, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके सम्मान की रक्षा करनी थी। या आपने दुर्योधन या कर्ण का एक चीज और बोलनी है कि जब भी आप उदाहरण डालिएगा ये कोशिश करिएगा कि उदाहरण सिर्फ एक लिखिएगा। ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि हर बात में, अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को यदि याद है दुर्योधन कर्ण का कि उन्होंने अंग देश का राज दिया, उस समय वह बार बार चाहे सभा में अपमानित किए गए, चाहे जब वह धनुर्विद्या के लिए, धनुर कौशल के लिए जब गए थे अर्जुन के लिए, उस समय भी जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने उस समय ये नहीं किया कि सिर्फ जो है उनके शील की, उनके उसकी रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज्य दिया। यद्यपि दुर्योधन का जो भी स्वार्थ होगा, लेकिन उस समय तो उन्होंने उसके स्वाभिमान की रक्षा की। और कर्ण को आपने देखा है कि पग पग पर वह अपमानित किया गया, लेकिन अपमानित होने के बाद वो कहता है ना कि मैं सब जान रहा हूँ। जब कुंती उसके पास जाती हैं तो कहता है सब जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति के साथ धोखा नहीं दे सकता हूँ जिस व्यक्ति ने मेरी हर विपत्ति में सहायता दी। इसीलिए बच्चे जो ऐसे भी आता है वो कभी कभी कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे में, तो उसको भी आप विपत्ति कसौटी जब उठाइएगा तो आप चाहे वह कर्ण व दुर्योधन का उठा सकते हैं। यदि आप सुदामा व कृष्ण का आपको क्लियर है तो उनके आधार पर भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो पहला पॉइंट डालिएगा वह पहले आप मित्रता का अभिप्राय स्पष्ट कर दीजिएगा कि मित्रता का जो अभिप्राय होता है वह सिर्फ साथ उठने बैठने खाने पीने इत्यादि से ही नहीं होता है, बल्कि सच्चा मित्र वह होता है जिसमें भाई सा स्नेह हो, माता पिता से कल्याणकारी एवं हितकारी भावना, जो सिर्फ हमारे सुख में ही नहीं बल्कि वह हमारे दुख में भी हमारा साथ, जिसके अंदर क्या गुण बताया आपने कि जिसके अंदर स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की भावना न। नेक्स्ट आपने बोला है कि मित्र का जब भी हम चुनाव करें तो कम से कम जिस प्रकार से सागर के ऊपरी सतह पर ही मोती नहीं मिलता, बल्कि जब हम सागर के अंदर जितना जाते हैं ऐसे ही मोती मिलता है,
ठीक उसी प्रकार से मित्रों का भी जब हम चुनाव करें तो हमें उनका शील और स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपने बोला है कि मित्रता को आपने एक बेल के समान माना है। बेल यानी लतर को आपने माना, जिस प्रकार से बेल ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से मित्रता भी दिन प्रतिदिन घनिष्ठता में परिवर्तित होती जाती, और वह छोटी छोटी बातों के कारण हमें अपनी उस घनिष्ठता का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? उसको आप रहीम के दोहे के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिएगा कि जो उन्होंने बोला रहीमन धागा। नेक्स्ट आपको उन्होंने बोला है कि वह आपके क्या करता है मित्र, आपके डगमगाते कदमों को एक सही दिशा की, जिसके कारण आपने कहा कि वह आपका पथ प्रदर्शक होता है, और पथ प्रदर्शक को फिर आप अपने शब्दों में अपने भाव में स्पष्ट कर देगा। उदाहरण मैंने आपसे बोला है कि कोई भी एक उदाहरण दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मित्रता के बिना, अब आप निष्कर्ष जब लिख रहे हैं तो निष्कर्ष क्यों, क्योंकि बीच में हमने आपसे बोला है आप खुद बताइएगा कि आप मित्रों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं और कौन से ऐसी विशेषता आपके मित्र के अंदर है जिसके कारण कि आप उससे मित्रता करना चाहते हैं। हाँ, ये मैंने आपको जो मैंने पॉइंट्स दिए, ये मैंने आपको एज भूमिका समझाने के लिए दिया है। अंदर का जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है वो आपका लिखना है, आपके अपने विचार हैं। और नेक्स्ट बेटा आपका जो होता है कि आपको निष्कर्ष बताना है तो निष्कर्ष में आप बताइएगा कि मित्रता के बिना व्यक्ति का जीवन क्या है, शून्य। अब उसको आप स्पष्ट कर दीजिएगा, चाहे वह मानव हो चाहे वह पशु पक्षी हो, प्रत्येक व्यक्ति, क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, जिसके कारण कि वह अपने ही समान आयु वर्ग इत्यादि, और जरूरी नहीं है बच्चे कि मित्र जो है हम अपने समान आयु, मेन चीज क्या है बेटा कि हमारा जब शील और स्वभाव है, हमारे जो विचार हैं, उन विचारों में टकराहट नहीं होती है, तो वह व्यक्ति, जब आपने देखा ही होगा कभी कभी होता है कि बहुत ही उम्र के लोग होते हैं, उनसे भी व्यक्ति की घनिष्ठता होती। क्यों? क्योंकि उनके विचार। और हमने आपसे एक पॉइंट बस बोला था कि व्यक्ति में स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष की भावना यदि नहीं है तो वह व्यक्ति में जो मित्रता है वह घनिष्ठता बन जाती है। आपको उदाहरण के तौर पे चाहिएगा तो बेकन का ले लीजिएगा। बेकन ने कहा था कि जिसकी उपस्थिति में दुख आधा हो जाए और सुख दुगना हो जाए, इनको चाहिएगा, इनका ले लीजिएगा। रहीम ने बोला हुआ है आपका। दूसरी तरफ से इन्होंने बोला है, क्या बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि सच्ची मित्रता में जो माना है उन्होंने कि उसमें उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है और परख होती है, और माँ के समान धैर्य व कोमलता होती। यदि याद होगा तो करिएगा, आपको कम से कम 3 कोटेशन डालना था, जिसमें से हमने रहीमन धागा बोल दिया, दूसरा विपत्ति कसौटी जे कसे, और तीसरा अपने दुख और सुख के आधार पर जब आप स्पष्ट करना चाहिएगा तो वहाँ आप बेकन के विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये आपका हुआ। हमने आपको जो एस्से दिया है बेटा वह किसी भी तरह से आएगा। पहला आ सकता है कि आप मित्रों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं या क्या। दूसरे उसमें आ जाता है कि मित्रता के बिना जो होता है जीवन के, मानव का जीवन क्या है, मित्र मानव के जीवन में मित्रों का क्या महत्व है, या विपत्ति कसौटी या तेहि सांचे मीत, किसी भी तरह से आता है। बस आपका क्या है उद्देश्य, आपको मित्रता की परिभाषा पहले स्पष्ट करनी है। अंत में बीच में जो है आप उदाहरणों के माध्यम से यदि वो करना है, जैसे मान लीजिए विपत्ति कसौटी कहानी आई तो उसको आप उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। और अंत जो है, और एक चीज़ और बोलनी है क्लास 9th, यदि मौलिक कहानी आती है एग्जाम में तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मौलिक का तात्पर्य होता है मूल रूप में, और मूल रूप का तात्पर्य होता है कि आप उस कहानी में विद्यमान होने चाहिए। विद्यमान यानी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि आ ही गया विपत्ति कसौटी जेब कसे, इस पर एक मौलिक कहानी लिखे तो विपत्ति के समय
जो आपकी सहायता देता है वही सच्चा मित्र कहा गया। अब आप जब शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर चाहिएगा, तो वहां पर ही आप उस कहानी के अंतर्गत अपने आप को रख लीजिएगा शुरू में ही, कि मेरा एक मित्र था। बस हमने क्या किया, आपने मेरा एक मित्र था, और जब आपने मेरा शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब कि आप विद्यमान हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि मौलिक शब्द का अर्थ होता है कि अब ये नहीं कि विपत्ति कसौटी जे कसे आपने लिखा और आपने पूरा उठा करके जो है कर्ण दुर्योधन का या जिसका भी आपने उठा करके लिख दिया। आपने लिखा तो सब कुछ, लेकिन उसमें आप विद्यमान नहीं है। और हमने प्रश्न क्या पूछा है, मौलिक पूछा है, जिसके कारण कि आपके 2 मार्क्स काट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर मौलिक रूप से विद्यमान नहीं है। और यदि सिर्फ आपने मेरा शब्द करके और वही कर्ण दुर्योधन का या कोई भी सुदामा कृष्ण का किसी भी कहानी को आपने उठाया और उठा करके लिख दिया, या मान लीजिए एकता में शक्ति, आपने वही किसान के 4 लड़कों की बात कही लेकिन उसमें आप विद्यमान नहीं है, तो वह कहानी पे आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि मौलिक का तात्पर्य याद रखिएगा कि उस एस्से में आप विद्यमान रहने चाहिए। ओके बच्चे, धन्यवाद। और बेटा जो भी दिक्कत होगी वो जब जुलाई में हम लोग मिलेंगे उसमें आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। ओके।